नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। 61 नंबर पर है कवर्धा रियासत की संस्थापक। कवर्धा रियासत की संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो अपना उत्तर टिक कीजिएगा। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है कितना सही हुआ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चलिए, तो कवर्धा रियासत की संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो राजा महाबली सिंह को माना जाता है। कवर्धा रियासत की संस्थापक जो है राजा महाबली सिंह को माना जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन में गीता देवी सिंह, सरोज पांडे, मिनी माता या मोहसिना किदवई। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद जो है मिनी माता थी। याद रखना, मिनी माता जो है हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तेल नदी जो है किस जिले में प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील से तेल नदी प्रवाहित होती है और यह महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। याद रखना, गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील से तेल नदी जो है प्रवाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिएगा हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो साल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। तो इसमें आपको बताना होगा साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन में है सालगैंडिस, सराई रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा या इनमें से कोई नहीं। तो साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबोस्टा है। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम जो है सोरिया रोबोस्टा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में भारत सरकार की उपक्रम एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? छत्तीसगढ़ के किस स्थान में भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कोरबा, भिलाई, रायगढ़ या रायपुर? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा कोरबा में। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारत सरकार की उपक्रम एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो इस संयंत्र का निर्माण जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित की गई थी कोरबा में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको ज्ञात होगा। तो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, दलहने, तिलहने। तो सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है और छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जो है मक्का है। याद रखना। अगला देखते हैं, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है? हीराकुंड बांध, बांगो बांध, महामाया बांध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महानदी में कौन सा बांध निर्मित है? वो है हीराकुंड। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध निर्मित है, जबकि मिनी माता बांगो बांध कोरबा जिले में हसदो नदी पर स्थित है। यह भी याद रखना। बांगो बांध जो है कोरबा जिले में हसदो नदी पर निर्मित है और महानदी जो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध निर्मित है। चलिए, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो सही उत्तर क्या होगा? आरक्षित वन का। आरक्षित वन का छत्तीसगढ़ में का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। कितना प्रतिशत है आरक्षित वन का? 43.13।
संरक्षित वन का 40.22% और अवर्गीकृत वन का 16.65% है। ये भी याद रखिएगा। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केंदई जलप्रपात कोरबा, जसपुर, बस्तर, कांकेर या इनमें से कोई नहीं। तो केंदई जलप्रपात जो है कोरबा जिले में स्थित है। केंदई यानी कोरबा करके याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एक खाली स्थान पंचायत प्रणाली संचालित करता है। कौन सा संचालित करता है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत प्रणाली जो 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली संचालित करता है। कौन सा है? ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। चलिए अगला देखते हैं। एक मानक बोरी में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? 25,000, 50 या 1 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो एक मानक बोरी में तेंदुपत्ता जो है 50,000 रखे जाते हैं। याद रखना 50,000 रखे जाते हैं। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा? बिंबाजी भोसले। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम बिंबाजी भोसले था। बिंबाजी भोसले द्वारा रतनपुर में निम्न स्थापत्य का निर्माण किया। कौन कौन सा है? राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। इन सभी मंदिर का निर्माण जो है किसने किया है? तो बिंबाजी भोसले द्वारा किया गया है रतनपुर में। अगला है मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। जांजगीर चांपा जिले में स्थित है मड़वा पावर प्लांट जो है। अगला क्वेश्चन, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 11 जुलाई 2022 को तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 11 जुलाई 2022 को हुआ था। अगला देखते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? साल, साजा, बबूल या खैर। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी खैर। कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? निम्न विंध्यन, ऊपरी विंध्यन, गोंडवाना या टर्शियरी। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर जो है निम्न विंध्यन के समय के हैं। विकल्प हमारा सही होगा। जाति समूह कुरुख उपनाम का अर्थ क्या है? जाति समूह कुरुख उपनाम का अर्थ क्या है? फलों का पौधा, मसाले का पौधा, औषधीय पौधा या सजावटी का पौधा। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा जाति समूह कुरुख उपनाम का क्या अर्थ है? तो औषधीय पौधा। विकल्प सी हमारा सही होगा, औषधीय पौधा। भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र या भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। सार्वजनिक है या निजी है या सरकारी है या सार्वजनिक निजी संयुक्त। तो भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो सार्वजनिक उपक्रम है। याद रखना भिलाई स्टील संयंत्र जो है सार्वजनिक उपक्रम है। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? नगाड़ा, बांसुरी,
सहनाई या तुड़बुड़ी। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर क्या होगा? सहनाई, विकल्प सी सहनाई। मुरिया समाज में पारंपरिक वाद्य यंत्र सहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। मोहरिया, सहनाई बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? वेरी आईएमपी प्रश्न है ये। स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? ए में है ध्रुवराव, बी प्रवीर चंद्र भंजदेव, सी वीर नारायण सिंह या डी माधवराव सप्रे। तो सही उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव जो है वीर नारायण सिंह को जाता है। वीर नारायण सिंह को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को चार्ल्स इलियट के आदेश के बाद रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई। इस प्रकार शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद होने का दर्जा प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? तो याद रखना 10 दिसंबर 1857 को चार्ल्स इलियट के आदेश के अनुसार रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। अगला देखते हैं, सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? श्रृंगी ऋषि का तो माघ पूर्णिमा में आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा में आयोजित होता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? मतलब बताना होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग जो है नहीं आता है। ऑप्शन में है पुलिस विभाग, जेल विभाग, होमगार्ड या परिवहन विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? परिवहन विभाग। इसका सही उत्तर होगा परिवहन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन होता है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। सुकवा का अर्थ है सुकवा, शुक्रवार, शुक्रतारा और सूखा या कमजोर। तो सुकवा का अर्थ क्या होगा? शुक्र तारा से है। सुकवा का अर्थ शुक्र तारा से है। विकल्प भी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा जो है अंधी मछलियों के प्रसिद्ध है? तीरथगढ़, कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा, कबरा गुफा। तो अंधी मछलियों के लिए जो है कुटुमसर गुफा जो है प्रसिद्ध है। कुटुमसर गुफा कहाँ है? तो याद रखना बस्तर में है। कुटुमसर गुफा बस्तर में है। चलिए अगला देखते हैं, कालिदास रचित मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कालिदास रचित मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा, गढ़धनौरा का ईंटों का टीला, मल्हारगढ़, रतनपुर का कंठी देउल। तो इनमें से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा। ये कहाँ स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। याद रखना सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा जो है
सरगुजा जिले में स्थित है। कई बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका था। सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा जो है किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन हैं? कही देवे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन हैं? मनु नायक, सतीश जैन, संतोष जैन, देवीलाल। तो कही देवे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन है? मनु नायक प्रथम। याद रखना विकल्प ए हमारा सही होगा। प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवे संदेश फिल्म के निर्देशक जो है मनु नायक प्रथम है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग से कर्क रेखा जो है गुजरती है? उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग या पूर्वी भाग? तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तरी भाग से गुजरती है। कौन कौन जिले से क्रॉस करती है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। 4 जिलों से गुजरती है हमारे कर्क रेखा जो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप सभी को ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, अरपा नदी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।